ये दोस्तों वेलकम। बात करेंगे एलियन रोमुलस इस फिल्म को लेकर, डायरेक्टेड बाय फेडी अल्वारेज। और यही कहूंगा दोस्तों, ये एलियन फ्रेंचाइजी की 9वीं फिल्म है। 9वीं फिल्म में से ये बिल्कुल मत समझिए कि ये 9th सीक्वल है। दरअसल एलियन फ्रेंचाइजी में काफी फिल्में बनी है, जिसमें से कुछ ओरिजिनल सीरीज है, कुछ क्रॉसओवर फिल्में हैं, कुछ प्रीक्वल हैं, और ये इसको स्पिन ऑफ कहा जाता है। अगर मैं टर्मिनोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को साइड में रखूं तो आसान भाषा में यही कहूंगा कि इस फिल्म को देख, क्योंकि ये सीक्वल नहीं है, तो ये जो एलियन रोमुलस फिल्म है जिसका आज हम रिव्यू करेंगे, इसे देखने के लिए आपको बाकी कोई फिल्म उस हिसाब से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखे तो अच्छा है, ना भी देखे तो भी आप फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं काफी हद तक। दोस्तों कहानी को देख लेते हैं संक्षेप में। कहानी कुछ यूं है कि धरती के बाहर एक प्लेनेट में माइनिंग का काम हो रहा है। कंपनी है, कंपनी के अधीन लोग हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कहा है कि आप अपना ड्यूटी आवर खत्म कर दीजिए, हम आपको आजाद कर देंगे, फिर आप अपने डेस्टिनेशन प्लेनेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो माइनिंग का काम करे जा रहे हैं और कंपनी उनकी ड्यूटी आवर बढ़ाती जा रही है, तो वो आजाद नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम ही यहाँ से निकल जाएंगे चोरी छुपे। लेकिन दुख की बात यह है, यह प्रॉब्लम यह है कि उनके स्पेसशिप में एनफ एनर्जी नहीं होती कि वो डेस्टिनेशन प्लेनेट तक पहुंच सके। तो ऐसे में एक लावारी स्पेसशिप उन्हें दिखती है। वहां जाके उनका प्लान होता है कि जो एनर्जी सोर्स है वो चुराना और अपने स्पेसशिप में लगाना, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन प्लेनेट की ओर प्लेनेट तक पहुंच सके। लेकिन वहां उस स्पेसशिप में घुसते ही उन पे एलियन अटैक होता है। अब वो कितना एलियन अटैक सर्वाइव करते हैं, उस ग्रुप में कितने लोग बचते हैं, कौन से राज खुलते हैं कंपनी के और उस एलियन क्रीचर को लेकर जिसका नाम है जेनोमॉर्फ, इसी को लेकर कहानी है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं फिल्म कैसी है। दोस्तों विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैंने फिल्म देखनी शुरू की, और जैसे नॉर्मल हॉरर फिल्म चलती है वैसे ही फिल्म चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो पहला एलियन अटैक होता है, जब एलियन आजाद होते हैं वो सीन, जब पहला एलियन अटैक होता है, जब राज खुलते हैं कई रोबोट के द्वारा वो सीन, फिर जब लैब में राज खुलते हैं वो सीन, फिर जब वो बच के ग्रुप में जितने भी मेंबर है वो बच के जब फाइनली स्पेसशिप तक पहुंचते हैं वो तक का सीन, और उस स्पेसशिप पहुंचने के बाद जो होता है वो, इस दौरान इन तमाम जो सिचुएशंस है फिल्म में, मेरी एंगेजमेंट लेवल जो है वो बढ़ती जा रही थी। और क्लाइमैक्स जो है एक ह्यूमन और एलियन का जो हाइब्रिड है उसके साथ, वो तो भाई बहुत डरावना है, बहुत मजेदार है और बहुत ही एंगेजिंग है। मजा आ गया दोस्तों। फिल्म काफी ज्यादा हॉरर सेंट्रिक है विद लिमिटेड लोकेशंस। अगर मैं प्रोमीथियस और एलियन कोवेनेंट को थोड़ा कंपेयर करूं तो आप पाएंगे कि उन दो फिल्मों में डिफरेंट ग्रह पे लैंड होना, उसकी जियोग्राफी, पहाड़, नदियां, झीलें, फिर झरने, गुफाओं के अंदर का स्कल्पचर, बहुत बेहतरीन विजुअल्स थे। यहाँ विजुअल सिर्फ स्पेसशिप में है और काफी लिमिटेड है। ऑफ कोर्स वीएफएक्स लोडेड सीन है, ब्लास्ट सीक्वेंसेस है, वो सब है, लेकिन उसके लिए फिल्म देखने की इच्छा नहीं होती। लेकिन वो जो दो फिल्म है, प्रोमीथियस और एलियन कोवेनेंट, बस फिल्म अच्छी हो बुरी वो बात की बात है, लेकिन उन विजुअल्स के लिए भी फिल्म देखने को जी चाहता है, जो यहाँ नहीं है। फिल्म बहुत ज्यादा सीरियस है, बीच बीच में वो जो चीप कॉमेडी वगैरह होती है वो बिल्कुल नहीं है। थोड़े बहुत जो लाइट मोमेंट्स हैं वो ठीक है, वो बहुत डिस्टर्ब नहीं करते या हैम्पर नहीं करते। फिल्म की जो मेन टोन है वो बरकरार रहती है फिल्म में। और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है दोस्तों, हाँ, इसके लिए जी चाहता है बार बार फिल्म देखो, बेहतरीन। बार बार कानों में वो जब बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है सीन्स में, तो आप अलग करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इतनी बेहतरीन है दोस्तों। फिल्म काफी गतिशील है, बोर होने का मौका बिल्कुल नहीं देती। एक्टिंग की बात कर लें, सभी ने बेहतरीन एक्टिंग की, अलग करके बोलने की जरूरत नहीं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ काफी रिव्यूज में, क्योंकि यही सच है, तो यहाँ भी वही बोलूंगा। तो और रही बात, और खासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो दो रोबोट्स हैं, दो रोबोट्स की एक्टिंग ही जबरदस्त है जिस एक्टर ने भी की है। खासकर जो एंडी नाम का जो रोबोट है, उसके साथ जो एक इंसान की जो एक बॉन्डिंग है, भाई बहन वाली जो केमिस्ट्री है दिखाई है, वो काफी बेहतरीन है। कुछ सीन्स तो काफी, एक हद तक, काफी ना हो लेकिन एक हद तक तो इमोशनल करते हैं। फिल्म के शुरुआत में ही कुछ बैड जोक्स हैं। बैड मतलब एडल्ट लस्टफुल नहीं, बहुत ही चीप, जिसमें बच्चा भी शायद नहीं हंसेगा या 5 साल का बच्चा हंसेगा, ऐसे जोक्स हैं जो काफी इरिटेटिंग है। और पहले शुरुआत में वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में एक सिचुएशन में जब उस जोक को डाला गया, जब एक कैरेक्टर लगातार वो जोक बोलता गया, तब मैं बहुत ज्यादा हंसा और इमोशनल हुआ। मैं क्यों हुआ इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी, मैं यहाँ कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों एक सच बात भी बोलूंगा कि फिल्म सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहना चाहता हूँ कि फिल्म 18+ है, बच्चों के लिए नहीं है। नहीं, इसके जरिए मैं कहना चाहता हूँ फिल्म सब 18+ के लिए भी नहीं है। हाँ, ये सच है कि फिल्म में कोई न्यूडिटी नहीं है। ये भी सच है कि फिल्म में ऐसे सीन्स नहीं है कि आपने तलवार चलाया और दिमाग दिख रहा है, हाथ डाल के दिल निकाल लिया, गुर्दा निकाल लिया या हड्डी निकाल ली, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे भी सीन्स हैं, जिस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है सीन्स को, वो संभालने के लिए साइकोलॉजिकली एक हद तक स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप नहीं है तो मेरी गुजारिश है, या मेरी गुजारिश नहीं, एडवाइस है कि आप ये फिल्म अवॉइड करें। लेकिन दोस्तों तमाम कुछ पॉजिटिविटी के बावजूद कुछ नेगेटिविटी मुझे फिल्म में लगी। वो दरअसल इस फिल्म में नहीं, कई इस तरह की फिल्मों में मुझे लगती है कि वही कंपनी को गलत दिखाना है। मतलब और कितनी देर
हम ये पैटर्न देखेंगे। अब ऐसा दिखाओ कि ठीक है अब थोड़ा बदलाव लाओ इसमें, ठीक है अब 6 जगह पे अच्छा दिखाओ, बुरा दिखाओ 4 जगह पे एटलीस्ट अच्छा दिखाओ। मैं 50-50 भी नहीं कह रहा, 60-40 कह रहा हूँ। तो ये चीज काफी बोर करती है कि हम देखते आ रहे हैं कि वही कंपनी है जो अपने कर्मचारियों पे मतलब जुल्म करती है, उनके मतलब उनको जानवर समझती है, इंसान नहीं समझती, कंपनी के पास कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ये सब देख देख के मैं बोर हो चुका हूँ। इसमें थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है, मैं मानता हूँ, भले ही आप कोई भी किसी भी जॉनर की फिल्म क्यों ना बनाओ। फिल्म का जो दोस्तों कलर है वो डार्किश है, जो काफी लोगों को पसंद नहीं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और वो फिल्म का जो टेम्परमेंट है उसके हिसाब से एकदम क्या बोलते हैं वो कॉम्प्लीमेंटरी है, यानी परिपूरक। दोस्तों अक्सर मैं कहता हूँ कि ये फिल्म वन टाइम वॉच है और ये फिल्म वन टाइम वॉच नहीं है मेरे रियलाइजेशन के हिसाब से, लेकिन यह मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म शायद मेरे लिए वन टाइम वॉच हो लेकिन कईयों के लिए ना हो। तो ओवरऑल ये कहूंगा कि फेडी अल्वारेज के द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म बेहतरीन है और हमें और भी आने वाली जो इस फ्रेंचाइजी की फिल्में हैं, चाहे वो इसका सीक्वल हो या कोई स्टैंड अलोन फिल्म हो, हमें इंतजार है। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।